नमस्कार मित्रों, कल हमने गजल कहानी के 3 पार्ट पढ़ लिए थे और यहाँ तक हमने अध्ययन किया था कि बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती, तू अपनापा मानता, मैं इस घर में रहूंगी, डोडी देखता ही रह गया। गदल का जवाब सुन के डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई, गदल ने लहंगे की परतें फैलाकर तन ढक लिया, डोडी घूमने लगा। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। चौथा पार्ट है, ओ सारे में दुल्लो ने अंगड़ाई लेकर कहा। ओ सारे में दुल्लो ने अंगड़ाई लेकर कहा, दुल्लो ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही। ओ सारे में, ओ सारे में यानी एक घर का एक भाग। ओ सारे में दुल्लो ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही। सूखा डूब गया था, आकाश में हो फट रही थी, बैल उठकर खड़े हो गए थे, हवा में एक ठंडक थी। रानी राघव ने यहाँ एक वातावरण बनाया है और वातावरण सुबह का जो वातावरण है, उस सुबह के वातावरण की झलक यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सूखा डूब गया था, आकाश में हो फट रही थी, बैल अब उठकर खड़े हो गए थे, हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, यहाँ हाजिर जवाबी, यानी हाजिर जवाबी, गजल की हाजिर जवाबी और गजल का निर्भीक स्वभाव। कहानी में बार बार आपको ये कहता हूँ कि हम एक नारी चेतना भी हमें दिखाई देती है और नारी की स्पष्टवादिता भी हमें यहाँ दिखाई देती है। इस कहानी में रानी राघव का जो मूल उद्देश्य भी जो रहा है वो यही रहा है कि नारी चेतना को भी स्पष्ट करना और हमारी जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, उन सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों की ओर भी ध्यान आकर्षित करना और एक आत्म स्वाभिमानी चेतना को पाठकों के सम्मुख जागृत करना। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जिठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर, तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी छुट्टी नहीं। दुल्लो सब पकड़, मोनी उठाई था, बनाया हुआ आया, बोला कहाँ गई थी। गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज नहीं बदली, कहा वही ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मोनी दब गया, मोनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मोनी बढ़ा, कहाँ जाता है, गदल ने पूछा। खेत आ, पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे यानी चेहरे के हाव भाव देख करके अचरज में खड़ी रही कि कल शादी होके आई है, कल यहाँ घर आकर के बैठी है और आज जो है इसका इतना तेवर, इतना ज्यादा इसका मन पे जो है मनोमस्तिष्क में इतना ज्यादा इसका प्रभाव दिख रहा है। कैसा फैसला, मोनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया था। कैसा फैसला, मोनी ने पूछा। मैंने आपको कहानी में बताया था कि मोनी जो है वो मोनी 32 वर्ष का लोहार गुजर है और गदल यहाँ पर करीब 45 वर्ष की आसपास उसकी उम्र है, एक खारिया जाति से है। तो मोनी 45 वर्ष की जो महिला है, दुल्लो उस अधेड़ स्त्री ने कैसा फैसला, मोनी ने पूछा। वह उस स्त्री से दब गया था, अब तेरे घर भर का पसीना पीसूंगी मैं, कि अब मैं तेरे घर भर का पीसूंगी मैं, गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करेंगे खाएंगे। उसके उत्तर की
प्रतीक्षा किए बिना ही वह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो आज अलग अलग भले। 2 मिनट हुई है भैया, 2 मिनट हुई आए। कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर से अलग अलग भले। मोनी क्षण पर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली, बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर, बोलता क्यों नहीं? मेरी देवरानी लाया है कि सास, तेरी बोलती क्यों बंद क्यों नहीं करती? ऐसा न समझिए तो मुझे, रोटी तवा पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी। समझा मेरी अम्मा ने मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही चना था। अरे तो सोत, गदल ने पुकारा। अरे तो सोत, गदल ने पुकारा, मिट्टी न खा के आई, सारे कुटुंबे को चबा जाएगी डायन। ऐसा नहीं, तेरी गुड़ की बेली है जो न खाएंगे हम, तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी, तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मोनी उत्तर नहीं दे सका, वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई थी। दुल्लो बैठी चक्का काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? दोपहर हो गई थी, दुल्लो बैठी चक्का काट रही थी और नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काट लिया, पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। नारायण आया कहाँ? जहाँ उसकी माँ जो है जिसके घर बैठी थी लोहार गुजरों के यहाँ पर, और वहां आकर के वो बाहर आवाज देता है, कोई है बाहर से। और दुल्लो जो गदल की देवरानी है वो घर में सूत काट रही थी। तब नारायण आकर के आवाज देता है। दुल्लो घूंघट में नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। यहाँ खून का घूंट पीकर कहना, यहाँ नारायण की अंतर वेदना अंतर पीड़ा यहाँ पे झलक रही है। गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में छी, पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने भी हो, तुझे क्या? गदल ने निकलकर कहा। यहाँ भी गदल का स्वाभिमान है। यहाँ रागे रागों में इस कहानी में स्वाभिमान को सबसे सर्वोपरि रखा है। कितने भी हो, तुझे क्या? गदल ने आकर के कहा। अरे आ गई कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जिठानी। गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जिठानी है। क्यों आया है तू, यह बता। गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उसी समय लोटा दौड़ लिए मोनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा, भर गया दंड तेरा। और गदल ने जो है ना तड़ाक से जो है ना नारायण को अपनी हंसली और हाथों के जो कड़े हैं, पैरों के जो कड़े हैं, वो उतार करके उसको नारायण को दे देती है। गिले पटक, भर गया दंड तेरा। अब मत आइए, समझ लीजिए थाने में रपट कर दूंगी कि मेरे मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। देखिएगा कितना साहस गदल में है, और वो सब कुछ समझती है, जानती है, कानून को भी जानती है कि थाने में रपट कर दूंगी, जबकि वो अनपढ़ एक महिला है। नारायण का मुंह शाह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मोनी मनी मन संकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी ने गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा, यानी अपनेपन का भाव ही जागृत हुआ। यानी जो पेट के होते हैं उनकी तरफ व्यक्ति का लगाव होता है। दुल्लो ने शिकायत की, सुना देवर, देवरानी ने गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। ऐसे 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे पर पगाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले वाले ठहरे।
क्रिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है यह भी अब कहेगी फिर बनवा मुझे। यहाँ पे क्रिया चरित्र के बारे में दुल्लो जो है वो मोनी को कहती है कि औरत का इस तरीके का स्वभाव होता है और ये अपने पेट की तरफ ही जाएगी और औरतों का ये धंधा होता है। यानी निम्न जाति के जो लोग हैं उन निम्न जाति के लोगों में इस तरह के भाव हमें देखने को मिलते हैं। यह इस तरह की परंपरा, इस तरह की कुरीतियां हमें समाज में मिलती है। गदल हंसी वहा जिठानी, यानी गदल का स्वभाव देखो, गदल का स्वभाव वहा जिठानी और गदल हंसती है वहा जिठानी। पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयन ही चुकवाती होंगी। पुराने घर मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयन ही चुकवाती होंगी। यह बैयन से मतलब है औरत। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो मेरे मर्द की, नहीं तो बिघना मेरे ठेंगे पर। समझी तू बीच में बोलने वाली कौन, तू बीच में बोलने वाली कौन। मैं जानूं और मेरा मर्द जाने, मेरे को मर्द लेके आया है, मैं मर्द के आके बैठी हूँ तो मैं जानूं और मेरा मर्द जाने, तू बीच में बोलने वाली कौन है। ये गदल का स्वाभिमानी, गदल का साहसपूर्ण व्यक्तित्व जो है रागी राघव ने व्यक्त किया है। दुल्लो ने रोज से देखा और पांव पटकती चली गई। मोनी ने देखा और कहा बहुत बढ़ बढ़ कर बातें मत, हाँ समझ ले घर में बहू बन के रह। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम। क्या जवाब देती है, अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम। गदल ने मुस्कुरा कर कहा तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू। ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देख मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक पर सोच की टसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे, वैसे हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। इस प्रकार से जो है ठंडी हवा तेज हो गई थी। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। कहानी का 5वां पार्ट आता है। यहाँ कहानी मोनी और गदल के व्यवहार को दर्शाती हुई आगे बढ़ती है कि ठंडी हवा तेज हो गई थी। डोडी कौन था, उसका पुराना देवर। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते उठ गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बाहर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका। निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हैं? डोडी चौंक उठा। क्या है? मुझसे कहा कुछ। तुझसे नहीं कहूंगा तो कहूंगा किससे। दिन भर तो तू मिले नहीं। चिम्मन कडेरा कहता था तुमने दिन भर मनमोजी बाबा की धुनी के पास बिताया, यह सच है? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसा ही जी किया था बेटा। और कस्बे से बने का आदमी आया था, घी कटऊ का क्या करा? मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके आऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा बोल लेता है, यानी बोहरा उसको बोलते हैं जो उधार में पैसे देता है। निहाल ने चिलम उठाए, कंडों से आंच बीनकर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते, नारायण को भेजा था। निहाल उसका बड़ा बेटा था कि मैं तो गया नहीं, नारायण को भेजा था, अब मैं जाता तो वहां सिर फूट जाते। कहाँ? डोडी चौका। उसी कुलक्षणी कुल बोरने के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता। उसी माँ कहूंगा मैं। पर बेटा तू न कह, जब तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है तो लोग बैयर को मर्द की भूख कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नियम थोड़े ही है। निहाल गुनगुनाया, कहा ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक यह तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा। यह तो तूने बताया ही नहीं, बता ना। दंड भरवाने भेजा था, सो पंचायत जुड़वाने से पहले ही उसने गहने उतार फेंके।
डोडी मुस्कुराया, कहा तो यह जता रही है घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे, नारायण ले आया। हाँ, डोडी सोचने लगा, मैं फिर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा, यह सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं, तूने रोटी खा ली नहीं तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया, काका नहीं थे। काका? उसने पुकारा। राह पर चिरंजीव पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। जय चिरंजीव ने कहा, अरे वह वहाँ ढोला सुन रहा है, मैं भी देख कर आया हूँ। ढोला सुनना एक अंचल विशेष का गीत है या अंचल विशेष की एक कथा है। उस कथा को सुनने के लिए जो है डोडी चला जाता है। चिरंजीव चला गया। निहाल ठिठका खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं। निहाल ने अविश्वास से कहा, वे तो नहीं जाते थे, जाकर बुला ले आ, रात बढ़ रही है। बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देही तप रही थी, यानी शरीर तप रहा था। यानी काका के मन पर गदल के जाने के पश्चात कितना गहरा मानसिक दबाव था और वो बीमार पड़ जाता है, यानी उसकी देही तप रही थी, बुखार उसको हो गया था। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकली टांगे समेट कर लेटते होगा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है? उस दिन भैया की सुहाग रात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा डोडी आंख मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा। तो छठा पाठ जो है इसका हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।